रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 2 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 और इसका आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे वो आपको समझ आ चुके होंगे। और नेक्स्ट आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 जो है इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये पहले आते भी रहे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो बेटे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला पार्ट है एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें उसने लिखा है कि शो दैट, इसका पहला पार्ट है शो दैट, साबित करें इंटेग्रल dx ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इसका स्क्वायर रूट इक्वल है लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इसका जज़र और प्लस सी। बेटे ये क्वेश्चन आपने साबित करना है कि इसका जवाब जो है वो राइट साइड है और लेफ़्ट साइड पे आपका इसका क्वेश्चन है। तो इसकी जो सब्स्टिट्यूशनें हैं, यानी इसको हल करने के जो तरीके हैं, मेथड्स तो काफ़ी सारे होते हैं इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसकी जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो आपने सब्स्टिट्यूशन जो है वो बेटे याद रखनी है। वो सब्स्टिट्यूशन मैं लिख देता हूँ। पेज नंबर जो है आपका बुक का जो पेज है वो पेज नंबर 135 पेज पर ये आपकी सब्स्टिट्यूशंस पड़ी हुई हैं कि अगर हमारे पास हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका जज़र, तो आपने जो है वो क्या लेट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपने एक्स को पुट कर देना है ए साइन थीटा, और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आप x को पुट कर देंगे x को a सीकेंड थीटा। और इसके बाद इसी तरह ये सब्स्टिट्यूशन आपने याद रखनी है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपने x को लेट कर लेना है a tan थीटा। तो बेटे ये फ़िलहाल सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि आपने पेज नंबर 135 पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उसने मेंशन की हुई हैं। और इन सब्स्टिट्यूशंस को हम इन 2 क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशंस में आप देख रहे हो कि पहले आपके पास जो वेरिएबल है वो आपके पास वेरिएबल है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स और अलजबरा। कांस्टेंट और अलजबरा हो तो x को हम पुट करेंगे साइन थीटा, और अगर वेरिएबल पहले आ जाए और कांस्टेंट बाद में आ जाए तो हम x को पुट कर देंगे ए सीकेंड थीटा, और अगर दोनों के दरमियान में प्लस का साइन आ जाए तो हम x को पुट कर देंगे ए टेन थीटा। जो ये सब्स्टिट्यूशन बेटे आपने इनको याद रखना है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका जज़र, ये आपकी जो है वो क्वेश्चन है। इसकी हमने जो है वो राइट हैंड साइड बनानी है, तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं जी। लेफ़्ट हैंड साइड ये हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ज़रा लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर कि भाई हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल पहले और कांस्टेंट बाद में है। वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में हो तो x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x को हमने जो है वो सीकेंड थीटा पुट करना है। तो बेटे सेकंड वाली सब्स्टिट्यूशन आप इसके ऊपर लगा देंगे कि x हमारे पास किसके इक्वल है, सीकेंड थीटा के। अगर इस तरह की सिचुएशन हो, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर पहले आ जाता तो फिर हम यहाँ पे x को ए साइन थीटा बन, जैसा कि इसके सेकंड पार्ट में मौजूद है। तो बेटे हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट कि x इक्वल है ए साइन थीटा के, सॉरी सीकेंड थीटा के। x इक्वल है ए सीकेंड थीटा के, x इसकी इक्वल है।
तो जब x इक्वल है इसके तो जाहिर बात है हमारा जो डिफरेंशियल है वो तो x के अकॉर्डिंग था, अब थीटा के अकॉर्डिंग आ गए क्वेश्चन। तो लिहाजा x और डिफरेंशियल को चेंज कर देंगे तो x बन जाएगा dx और a वैसे ही आ जाएगा। और सीकेंड का जो डेरिवेटिव था वो सीकेंड थीटा था, टेन थीटा है और साथ इसके डिफरेंशियल डी थीटा लिख देंगे। सीकेंड का डेरिवेटिव जो था वो सीकेंड थीटा टेन थीटा है। सीकेंड का डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा और थीटा का डिफरेंशियल लेंगे तो डी थीटा साथ इसके आ जाएगा। अब बेटे एक्स का नाम हमने रख दिया है ए सीकेंड थीटा और डी एक्स का नाम हमने ये बना लिया है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इस शक्ल में आ जाएगा, इंटेग्रल ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है, ए सीकेंड थीटा इसका स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और इसका जज़र, ये बेटे आपके पास, और साथ इसके डी थीटा आ जाएगा। जज़र को ज़रा थोड़ा सा इस तरह कर दें ताकि ये इसके अंदर मिक्स अप ना हो। ये आपके पास इसका स्क्वायर है और इसका जज़र आ जाएगा इस तरह, क्योंकि ऊपर जज़र है। अब बेटे यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेते हैं और ये बन जाएगा आपके पास ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर लिख लो, इनटू इधर क्या बचा सीकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस वन, और क्योंकि यहाँ इसके कॉमन ले लिया तो वन ही बचेगा, और ऊपर क्या है इसके जज़र वो लिख दो। अब बेटे आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट में दो टर्म्स पड़ी हुई हैं, जज़र अलग कर लें, यानी ए का जज़र अलग कर लें स्क्वायर का और इसका अलग कर लें, तो ए स्क्वायर से जज़र तो कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट ए बचेगा, वो ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये बन जाएगा ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए वैसे ही आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास आ गया जी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इसका जज़र। तो ए से आप ए जो है वो कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया इंटीग्रेशन सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंड स्क्वायर माइनस वन। ये फर्स्ट ईयर में आपने जो मैट्रिक में भी फार्मूला पढ़ा है, वन प्लस टेन स्क्वायर जो होता है वो आपका सीकेंड स्क्वायर होता है, तो लिहाजा वन उधर जाके माइनस होगा तो टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो इक्वल हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन के। तो बेटे यहाँ पे आप जो है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का जज़र। अब यहाँ से स्क्वायर से जज़र क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, वैसे तो कैंसिल नहीं होता, इसका तरीका कुछ और होता है। तो यहाँ पे बेटे आपके पास ये कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा आपके पास इंटेग्रल सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। टेन से टेन फिर कैंसिल हो गया, यहाँ से टेन से ये टेन कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन सिर्फ बच गई आपकी इंटीग्रेशन सीकेंड थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो आपको फार्मूला आना चाहिए। अब सीकेंड का क्या फार्मूला होता है, तो बच्चों इसकी इंटीग्रेशन का साइड पे आप फार्मूला लिख दें कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन सीकेंड थीटा की जो होती है वो आपके पास इक्वल होता है लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा देंगे, ये इसकी इंटीग्रेशन है। तो लिहाजा अब यहाँ पे ये बन जाएगा लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम C1 इसका नाम दे देते हैं क्योंकि हमने जो जवाब बनाना है उसके अंदर C है, तो लिहाजा इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और दोबारा उसका नाम जो है वो C रख लेंगे। तो बेटे यहाँ पे इसका जवाब बनाने के लिए आप देख रहे हो कि भाई इसमें तो x है हमारे पास और यहाँ पे हमने जवाब जो निकाल दिया वो थीटा की शक्ल में निकाल दिया, तो लिहाजा रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। तो रिप्लेसमेंट हम कैसे करेंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया उसी से रिप्लेस कर लेंगे।
तो इसकी रिप्लेसमेंट के लिए मैं इसका नाम 1 देकर इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और उसके बाद हम इसी के अंदर जब वैल्यूज़ सीकेंट थीटा और टेन थीटा की यहाँ से निकाल लेंगे, वो इसके अंदर पुट कर देंगे और आपका जवाब, आपको पता है यहाँ से सीकेंट थीटा की ईजिली वैल्यू मिलती है आपको, यहाँ से जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। तो यहाँ से देखें तो सीकेंट थीटा की वैल्यू ए पे डिवाइड कर दें, तो बच्चों हमने पढ़ा था कि x बराबर होता है a सीकेंट थीटा के, तो लिहाजा सीकेंट थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, सीकेंट थीटा इक्वल हो जाएगा x/a के। एक मसला तो ख़त्म हो गया कि भाई सीकेंट थीटा चाहिए था, वो मिल गया। अब अगला मसला है हमारा टेन का। टेन कैसे निकालें, वो बेटे हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर सीकेंट की वैल्यू हो तो हम टेन की आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ से टेन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ सीकेंट की वैल्यू पुट कर दें, टेन निकल आएगा। तो लिहाजा आप यहाँ पे लिख लें जी कि हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के। सीकेंट की वैल्यू है, यहाँ पुट कर दें, तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा x/a के स्क्वायर के और -1, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। एलसीएम ले लिया इसका, यहाँ से नेक्स्ट बेटे आ जाएगा टेन थीटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, इसका जज़र। तो यहाँ से ये आपके पास बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a, इसके ऊपर जज़र आएगा, नीचे वाला जज़र स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेटे यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको इजीली मिल चुकी हैं। ये एक चीज़ चाहिए थी आपको, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो मिल गई, सीकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो भी मिल गई। तो दोनों वैल्यूज़ आप इक्वेशन 1 में ले जाकर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बाई इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में जा रहे हैं, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है लॉग ऑफ सीकेंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं x/a आ जाएगा, प्लस उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ओवर a आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। तो वैल्यूज़ हमने डाल दी हैं। अब बेटे हमने जो है वो टारगेट हमारा ये है कि राइट साइड पे पहुंच जाएं। राइट साइड में देखें तो नीचे तो ये है ही नहीं, इसका मतलब है इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम लेने के बाद ये वाली चीज़ आपकी इस तरह बन जाएगी, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा a और प्लस आ जाएगा c1। एलसीएम दोनों के a ही है ना, तो यहाँ पे x आ जाएगा प्लस अगली टर्म वैसे ही आ जाएगी। अब बेटे लॉग का लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि लॉग a ओवर लॉग b हो, लॉग a ओवर लॉग b हो, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b। ये हमने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉग a ओवर b हो तो बच्चे इसको लिखा जा सकता है लॉग a माइनस लॉग b, इस तरह लिखा जा सकता है। तो इसी प्रोसेस के तहत हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट माइनस लॉग ऑफ a प्लस c1। अब बेटे यहाँ पे देखें ये एक अनदर कांस्टेंट आ गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे c1 नाम दिया था ताकि मैं दोबारा इसका नाम c रख सकूँ पूरे कांस्टेंट का। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और प्लस आ जाएगा c, और यहाँ पे लिख दें कि c हमारा क्या है, c इक्वल है माइनस लॉग ऑफ a प्लस c1। तो यहाँ पे हमने c को पुट कर दिया, और देखें ज़रा कि राइट साइड यही थी जो हमने करनी थी, और ये हमारी बन चुकी है, और ये हमारा जो है वो प्रॉपर फाइनल जवाब है जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो हेंस प्रूव हो गया जी, शो हो गया कि हमारे पास जो है कि इंटेग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ से ये आपके पास इक्वल टू लॉग ऑफ
एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट और प्लस क्या आ जाएगा सी। तो हेंस प्रूफ, ये हमारा रिज़ल्ट था जो हमने प्रूफ कर लिया। इसके बाद इसी तरह ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी तरह बेटे आपने इसको हल करना है। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरह का है, तो उसका भी मैं सोल्यूशन आपको करा देता हूँ। यहाँ पर देख लें जी, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो है आपका है जी क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, इसको देख लें। ये भी आपने प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन 8 इसका बी पार्ट, अच्छा सवाल है ये भी। शो दैट, साबित करें। साबित क्या करना है जी, इंटेग्रल ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसका जज़र प्लस सी। ये बेटे आपने जो है वो टारगेट है आपका, ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। और इस क्वेश्चन में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन फ़र्क पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन चेंज होगी, राइट साइड भी चेंज है, जारी बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसका मतलब है किस में इन तीनों फार्मूलाज में से कौन सी हम सेलेक्ट करें जिससे हम अपने टारगेट की तरफ पहुँच सकें। तो बेटे आपको नज़र आ रहा होगा कि ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वहाँ पर भी ए स्क्वेयर माइनस एक्स, तो इसका मतलब है ये सब्स्टिट्यूशन चलेगी। अब आप इसको ध्यान में रखना है अब आप। तो इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम अपने टारगेट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम उठा लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और इससे सॉल्व करके बना देंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखें ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर में हमने अभी पढ़ा है कि हमने एक्स को क्या लेट करना है, एक्स को क्या पुट करना है। तो हमने पढ़ा है कि जी एक्स को हम लेट करेंगे, लेट कर लेंगे जी जो एक्स है वो एक्स हमारा इक्वल है ए साइन थीटा, एक्स बराबर है ए साइन थीटा के। तो जारी बात है जब हम फंक्शन चेंज कर रहे हैं एक्स से हम थीटा में जा रहे हैं तो डिफरेंशियल भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स में भी फ़र्क पड़ेगा। तो एक्स का तो डिफरेंशियल डी एक्स हो जाएगा। ए कांस्टेंट है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था तो कॉस थीटा और साथ डी थीटा आ जाएगा डिफरेंशियल। तो बच्चों डी एक्स भी मिल गया है, एक्स भी मिल गया है, वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ए स्क्वेयर, वैसे ही एक्स की जगह हम पुट करेंगे ए साइन थीटा और इसका स्क्वेयर और इसका जज़र, और डी एक्स की जगह हम लिख देंगे ए कॉस थीटा डी थीटा। ये आपके पास आ गया। इसके बाद नेक्स्ट बेटे हम इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन ए स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर कॉमन निकाल लें। ए स्क्वेयर कॉमन आने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा और इसके ऊपर जज़र भी है और साथ ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हम इसको लिख लेंगे ये पेज नंबर 135 पे बेटे जो सब्स्टिट्यूशंस लिखी हुई ना इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं की मदद से फिर आगे क्वेश्चन हल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी ए स्क्वायर जज़र में है तो लिहाजा ये कैंसिल हो जाएगा जज़र से और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कॉस बन जाएगा। तो बेटे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और इसका ऊपर जज़र भी है और साथ इसके आ जाएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस स्क्वायर से भी जज़र कैंसिल हो जाएगा तो ए बाहर मल्टीप्लाई हो के ए स्क्वायर बन जाएगा।
तो इंटीग्रेशन कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटे फंक्शन जो है वो फिर हमारे पास पावर में आ गया है, कॉस स्क्वायर की शक्ल में आ गया है। तो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो है वो उनके डेरिवेटिव्स हम जो है वो नहीं जानते, इसलिए इंटीग्रेशंस भी हम इस तरह की डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम इसको सिंपल में ले जाते हैं, लीनियर में ले जाते हैं। तो हमने ये फार्मूले फर्स्ट ईयर में पढ़े थे जो कि हमें याद हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता था cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हैं cos स्क्वायर की। वैसे दूसरा फार्मूला भी है लेकिन वो यहाँ पे यूजेबल नहीं है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो -1 को इधर ले आए, प्लस बना लें, 1 + cos 2 थीटा हो गया और ये 2 भी डिवाइड कर दें तो डिवाइड बाई 2 हो गया इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली इसकी और यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन पे कोई रोला नहीं है इसका, तो इसको नीचे ले आएँ, इसके नीचे डिवाइड कर दें। तो ये बेटे बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 1 + cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा हुआ कि अलग-अलग कर लेते होते हैं, तो इंटीग्रेशन अलग-अलग कर लें। ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 1 की अलग कर लें, तो इंटीग्रेशन 1 की अलग करेंगे, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बाई 2। 1 की इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं, 1 की इंटीग्रेशन थीटा के अकॉर्डिंग थीटा हो जाएगी और प्लस cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन जो है ये आपने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। cos की इंटीग्रेशन, cos का डेरिवेटिव जो होता था वो माइनस होता है, लेकिन cos की इंटीग्रेशन प्लस होती है, तो लिहाजा ये बन जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है लेकिन राइट साइड क्योंकि बनानी है, राइट साइड तक पहुंचना है। तो यहाँ पे अब मज़ीद इसको थोड़ा सा देख लें तो बेटे ये बनता है ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा हमारे पास इक्वल है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास जो है इससे कैंसिल होने के बाद ये आपका सिंपली जो है वो बन जाएगा जो हमारा टारगेट है जहाँ पे हमने पहुँचना है वो टारगेट अचीव कर लेंगे। ज़रा इसको देख लें। देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस सी। बेटे ये इसका नाम 1 देकर अब आप इसी तरह उसी पैटर्न के तहत इनकी वैल्यूज़ निकाल लें और इसके अंदर पुट कर दें तो आपकी राइट साइड बन जाएगी। तो हम देख लेते हैं जी। देखें जी, सबसे पहले जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी वो आपको याद होगा कि हमने सब्स्टिट्यूशन की थी कि x इक्वल है a साइन थीटा की। तो आपको पता है कि साइन थीटा की नाम से वैल्यू मिलती है, डिवाइड कर दें तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, x/a। लो जी, एक मसला तो सॉल्व हो गया, साइन थीटा भी मिल गया। उसके बाद कॉस निकाल लो, कॉस भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसमें भी वैल्यू डाल दें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू है x/a इसका स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर इसका जज़र, यहाँ पे स्क्वायर मैं उड़ा देता हूँ। तो ये कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a इसका जज़र। इसका मतलब है आपको बेटे कॉस थीटा की वैल्यू भी मिल गई है, कॉस थीटा की मिल गई है, साइन थीटा की सिर्फ थीटा का प्रॉब्लम रह गया। तो थीटा की भी बेटे हम यहाँ से पहले से ही निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से निकालना चाहें तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें। साइन थीटा जो है अगर हमारे पास इक्वल है x/a के, तो थीटा किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x/a के। तो इसकी भी वैल्यू मिल गई, सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब सारी वैल्यूज़ बेटे 1 में पुट कर दें, तो यहाँ से लिखें बाई 1 में हमारे पास था a स्क्वायर बाई 2
थीटा की वैल्यू ब्रैकेट वही लगा लें जो आपने पहले यूज़ की हुई है। थीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कॉस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है एक्स ओवर ए और कॉस थीटा की है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसका स्केयर रूट ओवर ए और प्लस आपके पास जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें मज़ीद, यानी मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ये बेटे ए स्केयर इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी ए स्केयर है, ए स्केयर से ए स्केयर ख़त्म तो सिर्फ क्या बचा एक्स बाई 2, तो ये आ जाएगा एक्स बाई 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसका स्केयर रूट और प्लस आ जाएगा आपके पास सी। देखें तो ज़रा गौर से, ये आपकी राइट हैंड साइड है तो हमारा जो है वो जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है और यही हमने करना था, विच इज़ द राइट हैंड साइड। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप लिख दें इंटीग्रेशन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसका डी एक्स इक्वल है ए स्केयर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसका जज़र और प्लस आ जाएगा सी, जो हमने प्रूव करना था। तो बच्चों ये आपने इस तरह कर लेना, इसको होमवर्क में जो है वो आप एक जो है वो क्वेश्चन आप हल करेंगे। होमवर्क में आपको एग्ज़ाम्पल मैंने दी थी पिछली दफ़ा एग्ज़ाम्पल 2, 3 और 5, इस दफ़ा आप एग्ज़ाम्पल जो है वो नेक्स्ट करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर जो है आपकी है 7, एग्ज़ाम्पल नंबर 7 आपने करनी है और एग्ज़ाम्पल नंबर 8 करनी है और 10 भी करनी है। ये बिल्कुल आसान सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम्पल 7, 8 और 10, ये 3 एग्ज़ाम्पल्स इस दफ़ा आपने जो है वो हल करनी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।